Hello students, you are welcome to our channel. Today we are studying about advertisement. Advertisement for found and lost. For this kind of advertisement, we have some points in our mind. We discuss about it. स्टूडेंट्स, आज हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट जो फाउंड और लॉस्ट के बारे में पूछा जाता है या दिया जाता है। फाउंड का मतलब है ऐसा एडवर्टाइजमेंट, कोई आर्टिकल, कोई वस्तु है आपको कहीं पर मिल गई है, कहीं रास्ते में किसी ने खो दी थी, या फिर ऐसा कोई आर्टिकल, ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट जिसमें आपकी कोई वस्तु लॉस्ट हो गई है, खो गई है, तो उसका हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो वो किस तरह के फाउंड और लॉस्ट में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट फॉर फाउंड और लॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट फॉर फाउंड और लॉस्ट में हमें जो बातें, मेन पॉइंट्स है टू हैव इन आवर माइंड, जो हमें अपने दिमाग में रखने मेन पॉइंट्स, वो क्या क्या है। सबसे पहली बात जो है वो हमें ये ध्यान रखना है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल या आर्टिकल्स लॉस्ट और फाउंड, यानी कि जो लॉस्ट यानी आपका जो खो गया है या जो आपने पाया है कहीं पर, वो वस्तु क्या है, आर्टिकल क्या है या वो वस्तुएं क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका वर्णन करेंगे कि हमारी फला वस्तु खो गई है या मुझे फला वस्तु प्राप्त हुई है, मिली है। दूसरा बिंदु याद रखना है, डेट, टाइम और लोकेशन, यानी कि किस दिन, किस समय और किस जगह। डेट इन दिनांक, टाइम समय और लोकेशन यानी कि जगह। आपका कोई भी आर्टिकल जो लॉस्ट या फाउंड हुआ है, इन लॉस्ट हुआ है तो वो कब हुआ, किस दिनांक को हुआ, किस समय हुआ, क्या लोकेशन थी। फाउंड है तब भी किस डेट को फाउंड हुआ, कौन से वक्त मिला और किस लोकेशन पर मिला। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है वो होता है क्ल्यू। क्ल्यू या आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपको कोई ऐसा सुराग या कोई पहचान चिन्ह देना पड़ेगा जिससे कि उस वस्तु को पहचाना जा सकता है। यानी आपकी कोई वस्तु खोई है तो आपकी खोई गई वस्तु की क्या ऐसी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, क्या पहचान का चिन्ह है, या क्या सीक्रेट बात है, उसमें गुप्त बात कौन सी है जो केवल आप ही जानते हैं और बताने पर आप उसको पहचान सकते हो। अगला बिंदु है वार्निंग और रिवार्ड, यानी कि आपकी कोई वस्तु लॉस्ट हो गई है तो आप वार्निंग दे सकते हैं कि इस चीज को आपने काम में लिया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और लॉस्ट हुई और उस चीज को आप वापस प्राप्त करना चाहे और आप उसके लिए सूटेबल रिवार्ड की डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं, यानी जिस किसी भी व्यक्ति को मेरी वस्तु मिलेगी मैं उसे उचित इनाम दूंगा, ये भी आप उसमें डिटेल लिख सकते हैं। लीगल प्रूफ, जब कभी भी कोई वस्तु खो जाती है या किसी को मिलती है तो पाने वाला व्यक्ति हमेशा लीगल प्रूफ के साथ आएगा, ये साबित करेगा कि फला वस्तु, फला चीज जो है वो उसी की है, किसी और की नहीं है, कोई गैर व्यक्ति उस पर अपना हक नहीं जमाए। इसलिए आपके पास ऐसा लीगल प्रूफ भी होना चाहिए कि ये वस्तु मेरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट, कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस। आप चाहो तो अपने एडवर्टाइजमेंट में कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस भी दे सकते हो जहां पर वो फाइंडर या लूजर है वो आपसे कांटेक्ट कर सके। तो यहाँ पर दो एग्जांपल है, फाउंड और लॉस्ट दोनों के लिए है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, यू हैव लॉस्ट ए बैग। आपका एक बैग खो गया है बिटवीन योर हाउस एंड स्कूल। कहाँ खोया, आपकी घर और स्कूल के बीच में, ये लोकेशन दे दी। खोने वाली चीज क्या, बैग है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखिए इन्हें लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय समाचार पत्र में, गिविंग नेसेसरी डिटेल, आवश्यक सूचनाएं देते हुए। तो हम बात करते हैं कि लॉस्ट वाला जो एडवर्टाइजमेंट है वो कैसे लिखते हैं। आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है, हेडिंग इसकी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हो, जैसा कि क्वेश्चन में कहा कि आपका क्या लॉस्ट हो गया, बैग। कहाँ लॉस्ट हुआ, हाउस और स्कूल के बिटवीन। तो अब हम लिखते हैं, आई हैव लॉस्ट अ बैग ऑफ ब्लू कलर, यानी आपका एक ब्लू कलर का बैग खो गया है।
अब आप इसमें बैग का कलर कुछ और भी लिख सकते हैं, रेड कलर का है तो रेड कलर लिखेंगे, ब्लैक कलर का है तो ब्लैक कलर लिखेंगे। तो ये आइडेंटिफिकेशन मार्क दे दिया कि आपका ब्लू कलर का बैग था कंटेनिंग। अब उस बैग में क्या था, भरा हुआ है। बैग में क्या था, सम इंपॉर्टेंट पेपर्स, कुछ जरूरी कागजात, ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्लास 10 और उसके जरूर कागजात के साथ आपके कक्षा 10 की मूल अंक तालिका भी साथ में थी। यानी आपने जो लॉस्ट किया है, जो आर्टिकल लॉस्ट हुआ उसकी जानकारी दे दी कि लॉस्ट होने वाला आर्टिकल ए बैग ऑफ ब्लू कलर का बैग था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे और 10th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट थी। समवेयर, आपको एग्जैक्ट पता नहीं कहाँ खोया, कहीं, समवेयर कहीं बिटवीन माई हाउस एंड एलन स्कूल, मेरे घर के और एलन स्कूल का नाम है जो कहाँ पर पड़ता है, शिवाजी मार्ग कोटा। एलन स्कूल शिवाजी मार्ग कोटा और मेरे घर के बीच कहीं पर मेरा ब्लू कलर का बैग जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कागज और 10th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट थी। ये आपने अपनी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिख दी। आप इसमें डेट और टाइम का भी लिख सकते हैं, कब लॉस्ट हुई, यस्टरडे या ऑन डेट फला, एट टाइम लिख सकते हैं 4 बजे के आसपास, ऐसा भी लिख सकते हैं इसमें। फाइंडर यानी जो भी पाएगा, जिसको भी मिला है, विल बी रिवार्डेड, फाइंडर को रिवार्ड किया जाएगा। यानी जिस किसी को मेरा बैग जिसके अंदर इंपॉर्टेंट कागज और ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्लास 10 थे वो मुझे लौटाएगा तो मैं उसे इनाम दूंगा, ये इनाम का प्रॉमिस किया है। प्लीज कांटेक्ट, कृपया संपर्क करें। किससे संपर्क करना है, रमेश जैन, यानी आपका नाम रमेश जैन है, आपका एड्रेस हो गया 125 शांति नगर कोटा, शांति नगर कोटा यहाँ के निवासी है। और यहाँ पर अपन सेल नंबर या मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं कि आप मेरे मोबाइल से कांटेक्ट करें और वो वस्तु मुझे लौटा दे, मैं आपको उचित इनाम दूंगा। ये तो था लॉस्ट का एडवर्टाइजमेंट। ऐसा कैसा फाउंड का भी होता है, तो क्या है प्रश्न, हम देखते हैं फाउंड का। यू वर गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, यानी कल आप मार्केट जा रहे थे। ऑन द वे, रास्ते में यू फाउंड ए वैलेट, आपको एक वैलेट मिला कंटेनिंग ₹5000 जिसके अंदर 5000 रुपए थे। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखिए फॉर ए लोकल न्यूज़पेपर, एक स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन लिखिए कि आपको एक वैलेट मिला जिसके अंदर 5000 रुपए थे। कब मिला था, कल जब आप बाजार जा रहे थे और रास्ते में मिला। तो इसका भी अपना यहाँ जवाब किस तरह से लिखेंगे, वही बॉक्स के अंदर, ये आपको पाया है, आपने पाया, फाउंड हुआ आपको फाउंड, तो इसकी हेडिंग क्या हो जाएगी, फाउंड। तो इसमें किस तरह से आएगा, आई हैव फाउंड ए वैलेट, मुझे एक वैलेट मिला ऑन प्रताप रोड, ये लोकेशन बता दी प्रताप रोड पर। क्या चीज थी, वैलेट थी। इसकी जगह मोबाइल हैंडसेट भी हो सकता है, इसके जगह रिस्ट वॉच भी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जो खोई है आपने मिली है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, वैलेट मिला है ऑन प्रताप रोड कंटेनिंग, जिसके अंदर कंटेनिंग भरा हुआ एक गुड डील ऑफ अमाउंट, अच्छा खासा पैसा, एक गुड डील ऑफ अमाउंट यानी अच्छा पैसा, अच्छी खासी रकम उसके अंदर भरी हुई। और आपको जैसे ये वैलेट मिला प्रताप रोड पर, तो आपने इसको किसको दे दिया, पुलिस को। तो आप ये भी एडवर्टाइजमेंट में लिख सकते हैं, इट इज विद द रविनगर पुलिस स्टेशन, हमने जो वैलेट पाया है वो रविनगर पुलिस स्टेशन कोटा में जमा करा दिया, नहीं उसके पास है, वैलेट में राशि है, वैलेट हमें प्रताप रोड पर मिला, वैलेट हमने रविनगर पुलिस स्टेशन कोटा में जमा करा दिया। द ऑनर यानी जो भी इसका मालिक है, मस्ट कलेक्ट इट, वो इसे कलेक्ट करे विद सॉलिड लीगल प्रूफ, जिसके पास सख्त ठोस लीगल यानी कि कानूनी प्रूफ यानी कि अपने सबूत हो, प्रमाण हो कि ये वैलेट मेरा ही है। लीगल प्रूफ देते हुए आपको पुलिस स्टेशन पहुंचना है, वहां से आप ये वैलेट कलेक्ट कर सकते हो। ये आपने एडवर्टाइजमेंट में लिखा। आप चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो, किससे, शिव कुमार से, यानी कि आप हो जिसे ये वैलेट मिला, 12B रविनगर कोटा। आपका एड्रेस क्या है, 12B रविनगर कोटा का, और आप चाहो तो इसमें सेल नंबर या मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो। तो इस तरह से
आपको यहाँ पर दो एग्जाम्पल बताए थे। पहला एग्जाम्पल था लॉस से संबंधित और दूसरा है फाउंड से संबंधित। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप पॉज करके आगे पीछे देखें, बार बार देखें और इस एडवर्टाइजमेंट का अच्छा सा अभ्यास करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये एडवर्टाइजमेंट के जो पॉइंट्स जो आपको बताए थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वो आपके बहुत ही काम आएंगे। इनको याद रखते हुए, इन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट आसानी से लिख सकते हैं। आपने चाहे खोया है या पाया है, उस आर्टिकल का जिक्र करेंगे। वो आर्टिकल किस डेट को, किस समय और किस लोकेशन पर मिला, आप ये लिखेंगे। और कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी पहचान का चिन्ह बता देंगे। आप हो सकता है कि उस फाइंडर को रिवार्ड करना चाहिए तो रिवार्ड लिख सकते हैं कि मैं आपको ये इनाम दूंगा। और लीगल प्रूफ भी आप डिमांड कर सकते हैं या मांग सकते हैं कि भाई ये लीगल प्रूफ होगा तभी आपको ये चीज मिलेगी। जो